Hello everyone, welcome to NK Education class. I'm your educator Nikita Kargeti. So, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2। जिसने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा वो जाके लेक्चर 1 देखिए। एंड लेक्चर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। कल हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके पढ़े थे, आज हम इसके कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं इंक्रीज द पॉपुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना भी क्या कहलाएगा? आपका रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है। एसेक्सुअली का मतलब सिंगल पेरेंट्स क्या बनाएगा? एक नए अपने सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे अमीबा का। सो अमीबा क्या करता है? अमीबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या करता है? अपने ही सेल्स को क्या करता है? ब्रेक डाउन करके टू न्यू डिफरेंट सेल बना देता है, राइट? सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ इट इज़ द ऑफस्प्रिंग बाय द सिंगल पेरेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट्स विल बी गिव एग्जैक्ट कॉपी और आइडेंटिकल कॉपी, सेम अपनी जैसी ही कॉपी वो देगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू डिफरेंट। उसमें क्या होगा? टू डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होके उनके जीनस मिक्स होंगे और एक न्यू जनरेशन को वो फॉर्म करेंगे। एंड ये क्या हो सकते हैं? कुछ वेरिएशन आ सकती है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेरिएशन आ सकती है कह सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा डू नॉट रिप्रोड्यूस। सो अब हम बात करते हैं म्यूल की। किसे हम म्यूल कहेंगे? सो म्यूल हम किसे कहेंगे? व्हेन मेल डंकी, जब क्या हो? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इनके बीच में क्या कराया जाए? क्रॉस करा जाए। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? म्यूल। हम कह सकते हैं म्यूल इज ए ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। ओके, जब हम क्या है किसके बीच में क्रॉस कराएं? मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, तब हमें क्या मिलेगा? म्यूल। एंड याद रखिएगा, जब हम ये जो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स है, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट्स होते हैं। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट हैं। एंड क्या है? हमें क्या मिल रहा है? नया ऑफस्प्रिंग मिल रहा है। एंड हम कह सकते हैं कि टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं? जिनके क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिफरेंट है, तो हम इसे कह सकते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स कह सकते हैं। हम इन्हें म्यूल को क्या कह सकते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके नीट में कि गिव द एग्जांपल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। तो आपको कुछ भी दे देंगे वो एग्जांपल में, एंड आपको उनमें से एक चूज करना होगा। तो उसका आंसर क्या है? म्यूल। या फिर एक वर्ड और आ सकता है, वो क्या है? हेनी। हेनी क्या होता है? अब हेनी को जानिए। हेनी, ये जब क्या कराते हैं हम क्रॉस, हम डंकी एंड
हॉर्स के बीच में कराएंगे, बट अब वहाँ हमने किसके बीच में कराया था, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। यहाँ पे हम फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, जब हम यहाँ पे किसका करेंगे, फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स, जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, हिनी। आई होप आपको इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आया था इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब क्या है, इनफर्टाइल का मतलब है जो क्या है, नॉट एबल टू हैव बेबी। जो 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 क्या हो सकते हैं, हम शॉर्ट नोट में कहें, जो क्या हो सकते हैं, नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। सो अब बढ़ते हम आगे की तरफ। सो हमने देखा कि हम लेबोरेटरी में क्या कर दे रहे हैं, म्यूल को बना दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्या है इनफर्टाइल हैं, इस ये भी क्या कर रहे हैं, इनमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोई भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कंसियसनेस। कंसियसनेस का मतलब है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। सो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करना। एक गर्म पेन पे अगर आपका हाथ लगता है तो आप अपना हाथ पीछे की तरफ करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे रिस्पॉन्स कर रहे हो। स्टिमुली का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कॉजेस एक्टिविटीज़, जो चीज़ क्या करे, एक्टिविटीज़ कॉज करे। ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी और बायोलॉजिकल हो सकती है। सो हम कह सकते हैं कि कंसियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर हम एक पत्थर पर मारते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम कोई स्टोन को मार रहे हैं तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट अगर हम किसी को मारते हैं तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है डायरेक्ट। सो ये चीज़ क्या कहलाई, कंसियसनेस। ह्यूमंस में मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई पेन को टच करते हो, सो वो अगर गर्म हो तो आप क्या करते हो, अपना हैंड पीछे की तरफ ले जाते हो, सो वो क्या कहलाए, कंसियसनेस। एंड मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखी है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स द स्टिमुलस। अब एक वर्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे, मिमोसा प्यूडिका। ये क्या है, अगर आप इसे, ये प्लांट है, अगर आप इसे टच करते हैं इसकी लीव्स को, तो वो क्या होती है, अंदर की तरफ क्लोज हो जाती हैं। सो मैं आपको इसका एक वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, इसे टच किया तो ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। सो ये क्या है, ये है एग्जाम्पल आपका कंसियसनेस का। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन एंड कंसियसनेस। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिविंग, राइट। देन मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला कैरेक्टर क्या था, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। सेल्यूलर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि जब 2 और मोर सेल्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, राइट। जो लिविंग बींग्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हर किसी में सेल डिवीजन नहीं होता है। देन मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या था, जब क्या हो, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल एनर्जी की हेल्प से क्या बना रहे हैं, एक बिग मॉलिक्यूल। एंड कैटाबॉलिज्म क्या है, एक बिग मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल एंड एनर्जी को, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। देन मैंने इसको आपको बताया था ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ मैंने क्या कहा था, इरिवर्सिबल इंक्रीज। इरिवर्सिबल इंक्रीज, जिसे आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो, जिस इंक्रीजमेंट को आप इरिवर्सिबल
नहीं, मतलब कि रिवर्सिबल नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं, बट वो क्या है, इरिवर्सिबल नहीं है। तो उनको हम क्या कहेंगे, वो नॉन लिविंग आर्टिकल्स को क्या कहेंगे हम, एस्ट्रेशन। सो कल हमने पढ़ा था ये, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन, जो क्या होता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली होता है। देन मैंने आपको बताया म्यूल के बारे में। म्यूल क्या होता है, जब क्या हो, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के बीच में क्रॉस करा जाए तो हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलता है जिसका नाम क्या है, म्यूल। म्यूल क्या है, म्यूल को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। एंड हिनी जस्ट अपोजिट होगा, वो क्या होगा, फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स के क्रॉस से बनेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।